हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डियर बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट किया था हमने पढ़ा था कि प्राइमरी सक्सेशन क्या है और सेकेंडरी सक्सेशन क्या है। तो देखिए आगे पढ़ता है। देखिए, डिपेंडिंग अपॉन नेचर्स हैबिटेट, डिपेंडिंग अपॉन नेचर्स हैबिटेट मतलब नेचर में पानी है या नहीं, उसके हिसाब से दो टाइप्स पढ़ेंगे आगे। डिपेंडिंग अपॉन नेचर्स हैबिटेट, दो टाइप्स पढ़ेंगे आगे। जहां पर वाटर होगा, ज्यादा मायने में वाटर होगा, वो हाइड्रार्च। जहां पर ज्यादा वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर टू मच वाटर मतलब बहुत ज्यादा वाटर जहां पर प्रेजेंट होगा उसे हम हाइड्रार्च कहेंगे। और ऐसी जगह जहां पर वाटर नहीं होगा, जो कि ड्राई कंडीशन होंगी, उसे हम जेरार्च मतलब ड्राई कंडीशन जेरार्च कहेंगे। एक हाइड्रार्च और जेरार्च। देखिए, एक हाइड्रार्च कंडीशन है और दूसरी जेरार्च कंडीशन है। मतलब हाइड्रार्च कंडीशन ऐसी जगह पे है जहां पर बहुत ज्यादा पानी प्रेजेंट है, और जेरार्च कंडीशन ऐसी जगह पे जहां पर कुछ भी पानी प्रेजेंट नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन थोड़ी सी एकदम डिफरेंट है एक दूसरे से, इन दोनों में से कुछ ऐसी कंडीशन चाहिए जो कि मेंटेन हो सके या बैलेंस रख सके। तो देखिए, इन दोनों का प्रोग्रेस हो जाता है, प्रोग्रेस इनटू, ये देखिए ये हाइड्रिक कंडीशन है, हाइड्रिक कंडीशन टू हाइड्रिक से एक बेसिक कंडीशन में इन दोनों का ये इसका भी और इसका भी चेंज होता है। देखिए, बेसिक कंडीशन में आ गया, ये भी जेरिक कंडीशन टू बेसिक कंडीशन, ये भी जेरिक कंडीशन से बेसिक कंडीशन में आ गया। देखिए, बेसिक कंडीशन कैसे, बेसिक कंडीशन एक मेंटेन रखने वाली कंडीशन, मेंटेन किस चीज का, वाटर का और ड्राईनेस का। देखिए, बेसिक कंडीशन में क्या होगा, जो ड्राईनेस है वो भी ज्यादा नहीं होगी, और जो वाटर मतलब वेट जितना होगा ज्यादा, वो उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मेंटेन होगा ज्यादा वाटर भी, ज्यादा ड्राई कंडीशन भी। दोनों की जो स्टेबल कंडीशन है, स्टेबल, उसे हम क्या कहेंगे, बेसिक कंडीशन। ओके, बेसिक कंडीशन पता चल गया। तो हाइड्रार्च और जेरार्च ऐसे दो टाइप देख लिए हमें आगे पढ़ना कि जेरार्च का सक्सेशन कैसे होता है, हाइड्रार्च का सक्सेशन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जेरार्च का सक्सेशन कैसे होता है, जेरार्च प्लांट का। जेरार्च, इन दोनों के एग्जांपल लिख लिए हमने। देखिए, एग्जांपल बाद में बता देता हूँ फिर से। हाइड्रार्च, एग्जांपल हाइड्रार्च का, इस कंडीशन न्यूली फॉर्मिंग पॉन्ड ले सकते हैं, न्यूली फॉर्मिंग प्लांट। जेरार्च का एक कूल्ड लावा, ऐसा लावा जो कि ठंडा हो चुका है। मतलब जेरार्च कंडीशन में जेरार्च सक्सेशन आगे होगा कूल्ड लावा से, और ये इसका हाइड्रार्च सक्सेशन करेंगे पॉन्ड से, एक न्यूली फॉर्मिंग पॉन्ड से। मतलब यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है पॉन्ड में, और कूल्ड लावा मतलब इस जगह पे कुछ वाटर प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जेरार्च कंडीशन में जेरार्च सक्सेशन कैसे होता है। जेरार्च सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। ये जेरार्च सक्सेशन स्टार्ट होगा क्रूस्टोस लाइकेन से। कौन से लाइकेन, क्रूस्टोस लाइकेन से। देखिए, क्रूस्टोस लाइकेन से कैसे स्टार्ट होगा, एक क्रूस्टोस लाइकेन को क्या कहेंगे हम, पाइनियर। क्रूस्टोस लाइकेन को क्या कहेंगे, पाइनियर। हमने देखा पाइनियर क्या है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या है। पाइनियर से बहुत ज्यादा स्टेप आगे जाएंगे, उसके बाद हमें एक लास्ट कम्युनिटी मिलेगी जो कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी होगी। मैंने बताया था क्लाइमैक्स मतलब
जो मूवी का लास्ट का सीन है उसे जनरली हम क्लाइमैक्स कहते हैं, सब कुछ एंडिंग उसी क्लाइमैक्स सीन में हो जाती है। तो क्लाइमैक्स से आगे बढ़ेंगे क्या हम? नहीं। तो उसके बीच में जो स्टेप होगा उनके बाद में से लास्ट में क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो क्रुस्टोस लाइकेंस है, क्रुस्टोस लाइकेंस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस प्रोसेस को, जेरार्च सक्सेशन को स्टार्ट किया पायनियर ने। पायनियर कौन है? स्टार्टर। क्रुस्टोस लाइकेंस ने स्टार्ट किया। क्रुस्टोस लाइकेंस क्या करेगा? सिक्रेट करेगा कुछ एसिड सिक्रेट करेगा, और ये एसिड वो सिक्रेट करने के बाद ये डाई हो जाएगा। कुल क्रुस्टोस लाइकेंस डाई हो जाएगा। डाई होने के बाद यहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन होगा। सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, सॉइल का फॉर्मेशन हो गया। मतलब इस प्रोसेस को सालों लग जाते हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर या थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। इतनी छोटी प्रोसेस नहीं, ये 3 प्रोसेस में मैंने करेक्ट कर लिया कि सबसे पहले लाइकेंस क्या करेंगे? सिक्रेट करेंगे एसिड, फिर डाई हो जाएंगे सिक्रेट करने के बाद, फिर सॉइल फॉर्मेशन होगा। सॉइल फॉर्मेशन के बाद देखिए फोलियोस लाइकेंस आ गए। फोलियोस लाइकेंस क्या करेंगे? सेम काम करेंगे जैसे कि क्रुस्टोस लाइकेंस में क्या सिक्रेट करेंगे एसिड, उसके बाद वो ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद देखिए डाई होगा, डाई के बाद ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन। ओके, ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन के बाद सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल के बाद फोलियोस लाइकेंस सेम काम करेंगे। फोलियोस लाइकेंस से फिर ऑर्गेनिक मैटर, फिर फोलियोस लाइकेंस से फ्रूटिकोज लाइकेंस। देखिए डिफरेंट लाइकेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो क्रुस्टोस लाइकेंस थे उसके लिए अच्छी कंडीशन क्या थी? क्रुस्टोस लाइकेंस ऐसे लाइकेंस होते हैं जो कि विदाउट वाटर, विदाउट सॉइल जिंदा रह सकते हैं। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया? सिक्रेट किया एसिड सिक्रेट करने की वजह से, जो कि ये एसिड सिक्रेट क्या करेंगे? रॉक्स पे करेंगे, रॉक्स पे एसिड सिक्रेट करेंगे। उसके बाद वो खुद ड्राई हो जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन करने के बाद क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन के बाद मतलब ऑर्गेनिक मैटर उस सॉइल बनाने में मदद करेगा। सॉइल बनने के बाद ऐसी कंडीशन आएगी जब फोलियोस लाइकेंस आएगी। फोलियोस लाइकेंस से क्या काम करेंगे? खुद का एक ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे, मतलब खुद डाई हो जाएंगे। सेम प्रोसेस, वो फोलियोस लाइकेंस डाई होने के बाद हमें क्या मिला? ऑर्गेनिक मैटर। फिर ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो जाएगा, वो पहले ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल में दोनों में ऐड होने के बाद क्या नेक्स्ट प्रोसेस है? फ्रूटिकोज लाइकेंस से फिर से डाई और ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन, फिर से ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन। फिर ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन से कुछ सीड्स, जैसे कि कुछ अलग ऑर्गेनिज्म आएंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये प्रोसेस थोड़ी सी बड़ी करके मैं थोड़े से सारे जो छोटे टर्म्स है वो इन्वॉल्व कर रहा हूँ। ये आप अगर बुक में देखेंगे थोड़ी छोटी सी प्रोसेस दी हुई है उन्होंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आएंगे। फिर उन ऑर्गेनिज्म के पास सेम काम होगा जिसकी ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन। अब बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल फॉर्मेशन हो चुका है। अब उस सॉइल में एक सुटेबल कंडीशन होगी बाकी नए आने वाली पीढ़ी के लिए। जो सॉइल में सबसे पहले आएंगे वो ब्रायोफाइट्स, स्मॉल प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स आए आ गए। ब्रायोफाइट्स के लिए इस बार ये सुटेबल कंडीशन है, नॉट अ सुटेबल कंडीशन। किसके? ब्रायोफाइट्स के। ये सुटेबल कंडीशन है, पर आने वाली जो स्पीसीज है, यहाँ पर जो स्पीसीज आगे आने वाले है उसके लिए ये कंडीशन सुटेबल कंडीशन है। ब्रायोफाइट्स के बाद में टेट्रोफाइट्स, इनके लिए ये कंडीशन कैसे थी? सुटेबल थी। टेट्रोफाइट्स की फॉर्मेशन, टेट्रोफाइट्स के बाद में देखिए प्रोसेस कैसे जा रहा है। एक या से या फिर या ऑर्गेनिक मैटर या जगह नहीं थी, ओके। फिर इसी प्रोसेस आई ब्रायोफाइट,
फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब बड़े प्लांट तैयार हो गए। फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी, लास्ट में हमें पता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। इसका क्लाइमैक्स कम्युनिटी में हमें सब पता चल जाएगा कि ये कम्युनिटी कौन से है, और इस कम्युनिटी क्लाइमैक्स कम्युनिटी का अलग अलग फॉरेस्ट तैयार हो गया डिपेंडिंग अपॉन रेन। इट डिपेंड्स अपॉन रेन। ठीक है, उस जगह कैसे रेन पड़ेगी, रेन ज्यादा होगी तो अलग टाइप का फॉरेस्ट फॉर्मेशन होगा, और रेन कम होगी तो अलग टाइप का फॉरेस्ट फॉर्मेशन होगा। मतलब कम्युनिटी मतलब जनरली फॉरेस्ट फॉर्मेशन। ये लास्ट प्रोसेस है क्लाइमैक्स कम्युनिटी की। और देखिए ये जेरार्च सक्सेशन इस तरह का होता है। ये क्रिस्टोस लाइकेंस ने क्या किया, सीक्रेट किया, कुछ ऐसे सीक्रेट किया। एसिड सीक्रेट करने के बाद वो खुद डाई हो गया, और डाई होने के बाद ऑर्गेनिक मैटर जो उनके बॉडी का ऑर्गेनिक मैटर है वो मिक्स हो गया, और उस ऑर्गेनिक मैटर की वजह से सॉइल फॉर्मेशन होगा। फिर थोड़े से सॉइल फॉर्मेशन में, उस थोड़ी सॉइल फॉर्मेशन में कौन जिंदा रह सकता है, फॉलियोस लाइकेंस ऐसे लाइकेंस होते हैं जो थोड़ी सी सॉइल में जिंदा रह सकते हैं। मतलब बहुत कम सॉइल हो तभी भी वो फॉलियोस लाइकेंस जिंदा रह सकते हैं, उन्हें बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ती, तो फॉलियोस लाइकेंस जिंदा रहेंगे। फॉलियोस लाइकेंस फिर से वो खुद डाई हो जाएंगे, डाई होने के बाद जो ऑर्गेनिक मटेरियल वो ऐड हो जाएगा उसी सॉइल में। पहले भी उसमें जब क्रिस्टोस लाइकेंस ऐड हुए थे तब भी ऑर्गेनिक मैटर ऐड हुआ था। अब बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर और दो लाइकेंस के डेथ की वजह से ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा है। कौन से लाइकेंस, क्रिस्टोस लाइकेंस और फॉलियोस लाइकेंस, दो तरह के लाइकेंस। उसके बाद वो लाइकेंस के बाद फ्रूटिकोस लाइकेंस आएंगे। फ्रूटिकोस लाइकेंस थोड़ी ज्यादा सॉइल में जिंदा रह सकते हैं। ये लाइकेंस फिर से क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन करेंगे, डाई होने के बाद ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन करेंगे। मतलब इन लाइकेंस के एक लेयर फॉर्मेशन होगी, उस लेयर के ऊपर अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर आने के बाद उस सॉइल थोड़ी न्यूट्रिएंट मतलब ऑर्गेनिक मैटर रिच हो जाएगी। वो सॉइल उस ऑर्गेनिक मैटर रिच होने के बाद उस सॉइल में वो फ्रूटिकोस लाइकेंस डाई होने के बाद ऑर्गेनिक मैटर फिर से जाएगा उसमें, और उस ऑर्गेनिक मैटर में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आएंगे, और ये नए भी ऐड किया तो चलता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, डायरेक्ट ऑर्गेनिक मैटर से या हम ब्रायोफाइट को ऐड कर सकते हैं। उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा रिच होने की वजह से ब्रायोफाइट का सबसे पहले फॉर्मेशन होगा। ब्रायोफाइट स्मॉल प्लांट्स, ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म्स, और जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म फॉर्मेशन के बाद एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी फॉर्मेशन होगा। मतलब लास्ट प्रोसेस क्लाइमैक्स कम्युनिटी फॉर्मेशन होने के बाद कुछ भी आगे फॉर्मेशन नहीं होता है, कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी में डिपेंडिंग अपॉन रेन उसका अलग अलग फॉरेस्ट में रूपांतरण होगा, मतलब चेंज हो जाएगा। अगर वहां पर ज्यादा रेन होते हैं मतलब ज्यादा बारिश होती है तो अलग फॉरेस्ट तैयार होगा, कम बारिश होती है तो अलग फॉरेस्ट तैयार होगा। ओके, तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाइड्रार्च सक्सेशन कैसे होते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।